Alercio showroom. सेल्समैन मिस्टर शाहरुख खान जी। मेरे पास ये साबुन है, ये पैकेट के अंदर है लेकिन यूज्ड है और इसको मैंने तब यूज किया था जब 3 लड़कियों ने मुझे टब के अंदर नहलाया था। तो इसकी खुशबू भी अच्छी है, 3 खूबसूरत औरतों ने इसको छुआ हुआ भी है और उसमें मेरे पसीने की खुशबू भी है। तो अगर आप मुझसे कोई खरीदना चाहेगा प्राइस इनसे पूछिए भाई, कितना बोलो, आप बोलो कितना कितना। एक्चुअली अभी जैसे आपको पता है चेंज तो मिल नहीं रहा है ज्यादा, तो आई हैव ओनली 10 रुपी नोट विथ मी, तो प्लीज 10 रुपए में तुम साबुन लोगी मुझसे, मेरे पसीने वाला। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। भाई, मैं यहाँ पे देखता हूँ यार, सर पता है चेंज ही नहीं मिल रहा। आप बताइए पैसे बताइए, पैसे हाय हाय तो होता है। 20 रुपीज 20 रुपीज या 30 50 100 रुपीज का कॉल मुझे मिल चुका है। ये तो ऐसा सर मुझे लेना है। मुझे लग रहा है बिक्री बहुत हो रही है, 2-2 पीसेस करके। नहीं नहीं यार नहीं, सर 40 लड़कों पे मेरा पसीना जचता नहीं। सर 200। जो पहले ज्यादा देगा मुझको सब साबुन को प्रसाद समझ के लाना। घर पे खड़े पैसे कमा लेते हैं आप, तो कमा रहे हैं मतलब। आलिया, now it's your turn. मेरी जीन्स है ये, मैंने 2 साल के लिए पहना है, नॉट एवरी डे, और जो भी खरीदा मैं उसको हक करूंगी। अच्छा, इसका प्राइस है, क्योंकि ये सेकंड हैंड है, तो 100 रुपीज है मेरे पास 100 रुपीज और मुझे चाहिए प्लीज। चाहिए ना? तो दे दो। लड़कों अभी भी मौका है, लड़की 100 रुपए में खरीद रही है, कमबख्ता पैसा निकालो जेब में से। छोटी मतलब आलिया ने 100 रुपया कमा लिया। वाह, राइमिंग कितनी अच्छी। आलिया तुमने 100 कमा लिया। तो ये टॉवल है, ये ऐसा टॉवल नहीं है, इसमें 2-4 क्वालिटीज मैं बताऊं। यही वो टॉवल था जो कुछ साल पहले रणबीर ने ऐसे पहन के गिराया था। और यही वो टॉवल है जो सलमान ऐसे लगा के डांस करता है। और यही वो टॉवल है जो काजल ने दिलवाले दुल्हनिया में मेरे ख्वाबों में जो आया। और एज यूजुअल मैं सारे प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज करता हूं पहले कि लोगों को मालूम पड़े कि अच्छी क्वालिटी है, तो इससे भी मैंने अपना पसीना पहुंचा रहा जी। बोलिए कितने से शुरू करेंगे? कितने? 500 रुपए। हाँ 5000 रुपीज। क्या बात? ये आंटी भी और ऐसा आपने भी मतलब हाथ मुझे खड़ा ले रहा किया है? था। आपने भी आप भाई मुझे वो उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। अरे सॉरी, आप बोले। आप कितने पैसे ऑफर कर रही हैं? लेकिन अभी पैसे तो ज्यादा है नहीं, 1 0 कम कर देंगे तो मैं ले लेगी। नहीं मैंने तो, आप बोले कितना पैसा देना चाहती हैं आप? मैं 50 रुपया। $50 में बिकी नहीं है मेरे पास आपके लिए, अगर आप बोले। दे लीजिए आप 50 रुपए। थैंक यू सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं भी मुझसे भी चीप, ज्यादा चीप आदमी नहीं हो सकता। मैं अपने फैन से पैसे उठा के लेके आया। मैं हर हफ्ते आया करूंगा यहाँ पे ना, साइड शो में ऐसे करके पैसे कमा के जाया करूंगा। ये है लैंडलाइन, जो आलिया के पैदा होने से पहले बंद हो गया था। इसको आप उठाए, 0 दबाए और सीधा शाहरुख सर के घर पे लगेगा। और मिलता है 1 आवर टॉक टाइम फ्री, और बात करना ही पड़ेगा, मतलब ये रूल है। कौन खरीदेगा? हाँ 1100, ये बहुत प्रिसाइज नंबर दिया है तुमने। आओ, हाँ अब नहीं बचेगा ये। वाह, गिव पैसे दिखाओ पहले। I don't have change. इट्स ओके। 2000 चलेगा?
हाँ हाँ चलेगा 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 और कोई हाथ घड़ी तक चेन नहीं। वगैरह आएगी वो भी चलेगी। सब कुछ चलेगा। ले ले साथ में 900 रुपए के लिए शानदार की डीवीडी ले साथ में हो गया तेरा पूरा हो गया। Congratulations. थैंक यू सो मच। मेरे पास आधा खाया हुआ भुट्टा है अगर किसी को ये एक्चुअली इसलिए कि आपका वेट ना बढ़े, तो इसलिए आधा कम करके रखा है कि कार्ब्स वाब्स कम हो जाए इसके अंदर। तो अगर आप में से कोई लेना चाह बच्चे, हाँ कितने में लेगा बता। बहुत टेस्टी है। 150। 150 कोई और ज्यादा कितना? 500 मैं आपको 1000 मैं तुझे बताता हूँ मैं लड़कों को बेच क्यों नहीं रहा हूँ, मैं इसका समझाऊंगा। 5,000 कौन यहाँ बोला जाओ। 5,000? 5,000 कहाँ पे? लाओ मेरा कोट पैंट ले जाओ 5,000 में। अच्छा दोनों आ जाओ आप भी आ जाओ। 10,000 नहीं बहुत सारे हैं इसमें, ये थोड़े थोड़े करके बहुत कमा लूंगा। आप जाओ, कितना? 500 ये फैमिली आपको भी दूंगा, मैं दोनों को दूंगा आपको। और मैं इसका रीजन मैं क्यों लड़कों को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि साथ में खाऊंगा। आप इधर आओ, आओ साथ में खाओ मेरे। पैसे दो। No, एक नोट फटा हुआ है। हो गया, आप लोग पैसे का हस्बैंड ने बैंक खुलवाओ। और बैठो बाथरूम में ज्यादा देर। बीवी पुट्टा खा गई है। कहाँ पैसे का मेरे? अरे गले लगे जा रही हो तुम? हाँ? ले जाओ। कौन सा अकाउंट में? वापिस करो मेरा पुट्टा, निकालो। बहुत चालू है तुम्हारा हस्बैंड, बता दूं मैं। तो मुझे बाद में फोन करना, बताऊंगा बाथरूम से किसको बात कर रहे हैं। थैंक यू। जोरदार तालियां शामिल भाई और आलिया के लिए। और ये हटा लीजिए प्लीज। चलिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चूहा निकला तो यहीं से था, पता नहीं कौन से बिल में है। डॉक्टर साहब आपका अपना मुंह भी ये जो बिल जैसा है, एकदम चूहे मारने वाला पाउडर क्यों नहीं डालते? अच्छा मैं पाउडर डाल दूं चूहों को ताकि वो कैरम बोर्ड खेल सके, है ना? मैंने यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं खोला हुआ है। इधर आए, गेस्ट आए, देखिए आप ना हेलो ना आए। तो मैं क्यों करूं हेलो हाय भाई? दुश्मन बादशाह भेस बदल के घूम रहे हैं, तुमको पता नहीं है? तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? YDMMH मतलब YDMMH मतलब? ये धरती मेरी माँ है और मेरे बाप की तरफ कोई आँख उठा के दे कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। चूड़ियां? डॉक्टर साहब आपने साड़ियां, सिंदूर, पेटीकोट, ब्लाउज कुछ नहीं छोड़ा आपने। आप क्या? डोंट गेट पर्सनल, ओके? वो घर बार चलाने के लिए हमको पहनना पड़ता है। समझ आई तुमको बात? एंड या ओ महारानी भी साथ में आई हुई है राजा के भेष बदल के आपसे लड़ने के लिए। तो मेरी लेडी बटालियन ही काफी है। अच्छा हाँ तो बुला लीजिए, कौन कौन है आपकी लेडीज? क्या फोर्स है आपका? नाम है उनका कुछ? यस नाम है उनका प्लीज कॉल देम। बटालियन उतप्पा। नहीं उतप्पा नहीं, दुपट्टा नहीं, पट्टा नहीं, नहीं। वो बाहुबली को किसने मारा था? ले बटालियन का टप्पा। लेडी बटालियन याद रखो, सिर्फ 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। उसके बाद 11 मिनट
थोड़ी देर बाद 20 मिनट हो जाने, फिर 25-30 मिनट हो जाने, टाइम का तो चलता रहना, लेकिन मुकाबला कड़क होना चाहिए। जय हो वीरू हो। यस। तो चलिए। नानी ये तो पागल है, तू बुजुर्ग होके के बच्चों जैसे हरकतें कर रही है, शर्म नहीं आती तेरे को? इसमें शर्म की क्या बात है? अगर शर्म करती ना तो इतना बड़ा शोर होस्ट नहीं करता तू यहाँ बैठकर। बात करता है, समझा? और वैसे भी बादशाह, हर इंसान अपने शौक से ये सब नहीं करता, पैसा इंसान को बदल देता है। लेकिन इस बार एक इंसान ने पैसा बदल दिया। नानी तू पता है ऐसे तंग करती थी नाना को, इसी चक्कर में 6-6 महीने घर नहीं आता था मेरा नाना। कंडक्टर था ना। और बादशाह कंडक्टरी का ऐसा नशा उसके सर पे चढ़ा था कि सुहागरात पर मुझसे कहता है कि सक्के बेटे एक आदमी और आ जाएगा, चल चल। वो तो नाना को शायद पता चल गया होगा कि इनके अंदर भी एक आदमी है। अगर तुमने ज्यादा बकवास की ना, I'll give a tight slap and make your face white. Okay, let's go then. Let's start a fight. Okay, let's fight. Okay. बात इतनी आगे बढ़ गई तो हम कर लेते एक फेस ऑफ। हाँ, कर लेते हैं। देखिए जंग के लिए तो मैं इतनी तैयार हूँ, मैं अपने हथियार भी ऐसे लाई हूँ जिनमें जंग लगी है। Okay, so Alia, we'll do face off. Please come on. What are we facing off? I'll sing, you sing. Okay. But first of all, who will come first? Ladies first. Of course. Darling. Okay. Originals first. Yes. So face off between Vidyavati and Alia Bhatt. Superb. मैं अपना वर्जन गाऊं? Please. Okay. I put my हथियार down. देखो वॉर तो मैंने कर ली, मैं हार गई, लेकिन लव तो बाकी है ना अभी। आवाज कहाँ से आ रही है? तुमने जो कहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा कहना थोड़ा पतला पतला आ रहा है। Couple one can cut. The light has gone ऊपर. Okay, no problem. Super रितु, बहुत अच्छा। Very nice. तू फर्स्ट टाइम कर रही ना शाहरुख भाई के सामने? असली में गाती है ना ये भाई हमारे चंदन है ना, अपने पहले आया था चंदन में हमारे कॉलेज से, ये और मैं एपीजे कॉलेज, हम लोग जलंधर में साथ में पढ़ते थे। Very nice. But you sing very well. इसके दादाजी नहीं करने देते थे इसको ये सब। हाँ, but all this is little too much. You're a performer. You should not do all this dancing. ये लोग ठीक है, ये comedians हैं, them doing it. मुझे वो थोड़ा odd लगा जो तुम ऐसा नहीं जो डांस वांस करे, no? Looks odd, ना? Like for a singer to be doing all this, ऐसा jumping around, you know. पर ये बहुत I mean, comedy वाला ये सब is a guy doing it, but you're a girl, so when you do it, you should keep some dignity because you're a singer. पर इसके दादाजी करने नहीं देते थे पहले, तो इसको मैंने मिमिक्री करते हुए देखा पहली बार। ये लोग क्या ना, ये लोग करेंगे अपना कॉमेडी में जो भी करेंगे और निकल जाएंगे लड़के, बट तुम्हारा क्या होगा ना, पूरा इमेज जो है ना अनडिग्निफाइड हो जाएगा, सो यू शुड नॉट। थोड़ा छिचोरा लगता है ना वो सब। You should also not force her, ना? She's a talent, she's a singer. नहीं, अपनी मन से करती है, फोर्स तो नहीं करते, हाँ जी, फोर्स तो कभी नहीं करते। But it feels odd because you have such a great talent. जब की जैकेट जोर से पकड़ी इसलिए तो नहीं नहीं, मेरे साथ ठीक है जी। But you know, doing this in shows, because I think बाकी में मैं देखा एक दो बार, when it comes over ना, then it doesn't look nice. It looks थोड़ा ओवर हो गया। You should just hold back. Maybe your parents and all, they'll also when they see it, they won't like it. Yes, yes. Anyway, all the best. कोई नहीं, that's good. We are messing with you. ऐसे ही कर रहे हैं, देखो डरा रहे हैं हम लोग, तंग कर रहे हैं। कोई लाइट नहीं बंद हो रही, शूट चल रहा है। ये बहुत अच्छी परफॉर्मर है, सुगंधा के लिए जोरदार तालियां।
नादिया, अरे यार, बहुत क्यूटली किया तूने, इतना अच्छा किया ना। ओ वैसे तो सुगंधा, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ उनके सामने परफॉर्म। अरे सुपर्ब किया, सुपर्ब किया। इधर को ऐसे ये फैंटास्टिक है। No, it was a joke. जोक था, पूरा जोक था। और मैं कैन आई डू दिस ए मेरा दिल वंस मोर विद अब बहुत खराब हो। So sweet. सुगंधा के लिए जोरदार तालियां आ जाए यार। अब आपके सामने हिस्ट्री की सबसे मोटी लड़ाई। अब अब्बर तू आले के साथ लड़ेगी, मतलब वजन तो कम कर पहले जाके, पागल कहीं की। देखिए शाहरुख खान जी, आजकल जो बैंक के एम्प्लॉइज जिस तरह अपने दोस्तों को इग्नोर करते हैं ना, उसी तरह हम इस मनुष्य को आज इग्नोर करेंगे। इस मनुष्य। देखिए लड़ाई के लिए तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जरा अपने कुल गुरु को याद कर लूं। कुल गुरु? ये शाहरुख खान जी। आपके कुल गुरु कैसे हुए? ये इतने कूल हैं तो हो गए ना मेरे कूल गुरु। अच्छा बड़ी बात ये भाई, इसको जंग में गर्दन कटने का डर ही कोई नहीं। क्यों? है ही नहीं, देखो आप। तो चलिए जंग के लिए तैयार हैं आप? अच्छा हम क्या कर रहे हैं पर? इट्स अ फाइट, फ्री फ्री फाइट। फ्री फाइट। अच्छा फाइट से पहले यूजुअली स्ट्रेचिंग करते हैं। ओ हाँ, आप प्लीज आ जाइए सपोर्ट के लिए। बताइए क्या करना क्या है? करना है बताओ। बस थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अपर बॉडी यूज करेंगे ना फाइट में, आर्म्स, तो थोड़ा सा शोल्डर ऐसे स्ट्रेच कर देना। हो गया? हैं? शोल्डर स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच तो मैंने भी कभी नहीं देखा। क्या किया आपने? एक बार मैंने शायद कुछ गलत देख लिया है। कभी किया ना तुमने फाइट में किया ऐसे? नहीं नहीं, कि देखो अपर बॉडी यूज करोगे ना ऐसे, हाँ ऐसे तुम्हारा फाइट ऐसे करेंगे। जाएगा, करेक्ट? हाँ। तो शोल्डर को स्ट्रेच करना पड़ेगा। रबड़ की बनी है क्या? अच्छा ठीक है फाइन, ठीक है फाइन। घुटने भी यूज करते हैं राइट, बेंडिंग करके, यू नो यू हैव टू गो डाउन एंड अप, तो नीज को भी स्ट्रेच कर लेते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए। स्ट्रेच करना पड़ेगा नी को बहुत। आई एम सॉरी, मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से फाइट करती हूँ, तो अगर स्ट्रेचिंग ने ना हो पाए तो आई डोंट थिंक फाइट होना चाहिए। तू स्क्रैचिंग कर ले। तेरी स्ट्रेचिंग तो हो ही नहीं, वो तो जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबल है कुछ। ये थोड़ा आपकी बॉडी सब कैसे कर लेती है। ठीक है, जाने से पहले फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं हार मानती हूँ। ओके मैं आपको जाने से पहले हरा दूंगी। ओके। ये हरा है। मैं हार गई। आलिया जी। ना तो मैं नाचूंगी ना ही मैं गाऊंगी। क्या करोगी? तो फिर हम क्या करेंगे नानी? फिर भी तुम हार मान लोगी। पता है कैसे? कैसे? सामने आ। आलिया, हाँ। आज सबको पता चलेगा किस खेत की मूली हूं मैं। आलिया ये फेस ऑफ नहीं, टेक ऑफ करेगी इसके बाद। गैस भर रही है। नहीं नहीं, मैं हार मान गई नानी, मैं हार मान गई। हुआ तो विनो आज स्टीम निकलने लगी उसके अंदर से। कितनी कड़वी होगी मूली? नहीं, चढ़ गई ऊपर। देखा मेरे बादशाह? रख देती हूँ वापस से प्लीज। अब कुछ समझ में आया?
सब समझ आ गया मुझे। अखबार कितना भी पुराना क्यों ना हो, वेस्ट कभी नहीं होता। एब्सोल्युटली। अरे कुछ नहीं तो डायपर बांधने के काम तो आ ही जाता है ना। अच्छा, आलिया को हरा दी तो इसके बदले में क्या इनाम देगा बोल? हमारा सिलसिला ना प्यार का, तो हाँ। हमारा प्यार खत्म कर लो, आ जाओ। दिल से दुआ देती हूँ मेरे बादशाह। बात मत कर यार। दिल से दुआ देती हूँ बादशाह। दूर से दुआ दे, दूर से, दिल से मत दे। दिल से दुआ देती हूँ बादशाह, तक कयामत तक चमकता रहे। थैंक यू, थैंक यू। I'm very sorry. As a doctor, I am sorry. आराम से जाइए। क्या एक तो तुमने टांग अड़ाई है, ऊपर से मैं आलिया जी के ऊपर गिर जाता है। इन्होंने मेरे को धक्का मारना, तो मेरे को धक्का मारने के लिए आया मैं यहाँ पे। हेलो करो, मेहमान आए। Hello, I'm sorry. I thought some other Badshah is coming. The Badshah of Bollywood is here. I'm so sorry. No problem, no problem. I'm really, hello, Queen. You're beautiful in the close-up also. That's very nice. What a busy day. मैं तो ये 100 किलो का पहन के घूम रहा था, ऐसा वॉर होगी, बट कुछ हुआ नहीं। बट मेरे पास भी आपके लिए सरप्राइज है, you know. I don't know, अगर मालूम होता तो सरप्राइज कैसे होता। आपको तो डॉक्टर होना चाहिए। You are in Bollywood. मैं हूँ। और आपको चमगादड़ होना चाहिए। बाल देखिए आपके यहाँ पर। How can a man see himself? आप तो बहुत समझदार निकले हैं इस मामले में। बाल देखे हैं? आप देखिए मेरे बाल। मैं क्यों बाल देखूं? बाल देखो आप कैसे। मैं तो बाल बच्चे देखूंगा अपने। ओके, तोप में ना बारूद नहीं है। Some other item for you. Okay, bring it on. Thank you very much. Thank you very much. शाहरुख भाई, आलिया, आपके लिए वो जो झांसी से भाई साहब बड़े खूबसूरत गिफ्ट लेके आए थे, मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी तरफ से उनको एक खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करें। Thank you very much. शाहरुख भाई, एक सेल्फी आपके साथ और आलिया के साथ। And what about me? आप गेट आउट। शाहरुख भाई, आलिया आपको डियर जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और आप जब भी आते हैं शाहरुख भाई, No, चार thank चांद you. लग जाते हैं हमारे शो को। The pleasure is ours. Thank you. और साथ में आप हमेशा कोई ना कोई चांद लेके आते हैं। थैंक यू आलिया। और मैं अपने दर्शकों को आप डियर जिंदगी के बारे में बताइए। आपकी मैं release हो ज्यादा चुकी, बता हाँ दो। मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, रिलीज हो गई है तो आप घर पे मत बैठो। आई मीन ये शो देखने के बाद आप जाओ या कल बुक कर लो टिकट, पर जाइएगा जरूर। फैमिली को लेके जाइए, फ्रेंड्स को लेके जाइए। थैंक यू आलिया, थैंक यू भाई। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रख। एक मिनट। यार रुको, रुको। दुश्मन तो मुझे क्या मारेगा, तुम अपने राजा को मारने में लगे हुए हो यार। देखो ये तलवार है, तलवार को तलवार पे मारते हैं, काठी पे नहीं मारते किसी के। समझ आए? मैं राजकुमार कप्पू को सारी युद्ध की रणनीति समझाता हूँ। तुम जाओ और किलाबंदी शुरू करो। जाओ अंदर। यलगार हो, कुछ होता हो। ये जो तुमने बात की है ना, इसी पे एक छोटा सा युद्ध बनता है हमारा अभी के अभी। समझ आई? चलो अंदर। Ladies and gentlemen, patients and impatients, the Kapil Sharma Show. एक मिनट, मैं राजकुमार कप्पू को फोन लगाता हूँ। नहीं, बाकी टाकी कर लेते हैं। हेलो राजकुमार कप्पू, मेरी आवाज सुन रहे हो?
राजकुमार कब हो? मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट रुको, मैं फोन लगाता हूँ। हेलो, मैंने मिस कॉल दिया, कॉल बैक कर रहा हूँ। हेलो, एक मिनट। हेलो, किधर से बोल रहे हो यार? बताओ कौन से फोन से बोल रहे हो? मैंने कॉल लगाया कि तुमने लगाया? मेरा फोन तो नहीं लगा हुआ ना, तुमने किया ना। हेलो 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 डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, आवाज आ रही है। थोड़ा और जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। अभी लात भी आएगी। आप क्या कर रहे हैं? Hey, Prince Kapu, how are you? मेरे कॉल को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? तो कौन से कॉल का रिस्पॉन्ड करूं? कहाँ पे किया आपने मेरे को फोन? अरे मैंने तुमको किया ना। तो ये वॉकी तो आप ही के पास है ना, टूलटरू मेरे को थोड़ी ना दिया आपने। मैं क्या खाली हाथ से फोन उठा लूं आपका? खैर, तुम ये बताओ, युद्ध के लिए तैयार हो? बहुत तैयारियां मैंने कर ली हैं। पागल सुअर पकड़ने वाली गाड़ी बुलाई है, छुप सकते हो तो छुप जाओ। और ये क्या बन के घूम रहे हैं आप? ये किस किस स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं आप? स्कर्ट नहीं है, ये युद्ध की ड्रेस है। मैंने सुना है कि हमारे मोहल्ले में कोई बादशाह अटैक करने वाला है, लेकिन आज मैं ये भी सोच रहा हूं कि उसकी विजय यात्रा को यहीं रोक दूं। एक बात बताओ डॉक्टर साहब। हाँ जी। अपने मरीजों के लूज मोशन तो आपसे रुकते नहीं, तो आप उसकी विजय यात्रा कैसे रोकेंगे आप? There is a reason, सिद्धू साहब। क्या? आप जोर लगा के युद्ध तो रोक सकते हो, लेकिन लूज मोशन में अगर जोर लगाया तो बात फैल जाती है। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सा हथियार चलाना आता है? मैं हथियार क्यों चलाऊंगा? इतना अच्छा शो चल रहा है, हफ्ते में 2 दिन, तो क्यों हथियार चलाए हम? एक बात याद रखो कप्पू, जान चाहे चली जाए लेकिन दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखानी। बिल्कुल नहीं दिखानी। आपकी तो किसी ने देखनी भी नहीं। जेनिफर लोपेज थोड़ी ना हो आप कि आपकी पीठ देख के कोई खुश होगा। लगता है बहुत बड़ी सेना आ रही है। कप्पू, तुम मेरे बारे में मत बताना कि मैं कहाँ रहता हूँ। एक काम करो, वहां लिख के लगा दो कि डॉक्टर मशहूर लाठी जा रहता है। ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये लेके जाओ अपना। और देखो, ये होता है योद्धा, पीठ दिखा के नहीं जा रहा। देखो, है? एक बार जोरदार तालियां मिस्टर शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट के लिए। तो शाहरुख भाई आज पहली बार हमारे सेट पे आए हैं। हालांकि ये शो की शुरुआत शाहरुख भाई ने ही दिल्ली में की थी। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. और हमेशा मुझे जब भी शाहरुख भाई आते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी टेंशन कम हो गई है। क्योंकि शाहरुख भाई जब भी आते हैं, इनका करिश्मा ऐसा है, इनका ऑरा ऐसा है कि पता नहीं एपिसोड कब निकल जाता है। भाई वी लव यू सो मच। नो थैंक यू, आई आल्सो लव यू वेरी मच। आलिया जी आप शाहरुख भाई के साथ फर्स्ट टाइम फिल्म कर रही हैं। जी। हाउ यू फीलिंग? How are you feeling अबाउट व्हाट? right now standing in front of me? ये मैं सब समझ गया। ये शाहरुख भाई के साथ एक फिल्म करने का नतीजा है। लड़की बहुत शातिर हो गई है। शाहरुख भाई, आप हेमा जी और फराह खान के बाद ये तीसरी डायरेक्टर हैं, फीमेल डायरेक्टर, जिनकी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, गौरी शिंदे जी। भाई कभी भाभी के डायरेक्शन में काम करने का हमें मतलब देखने को मिलेगा कभी? जैसी मेरी फिल्में चल रही हैं, अब लगता है वही डायरेक्ट करेगी, दूसरा कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं। आइए शाहरुख भाई, आलिया प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। शाहरुख भाई और आलिया की फिल्म आ रही है डियर जिंदगी, जिसमें आलिया के 3 ब्रेकअप हुए हैं। आलिया, वो कहानी में थे 3 ब्रेकअप के, आपको वो कास्टिंग पसंद नहीं आई थी? एक्चुअली क्या हुआ था ना, मुझे कहा गया था कि आप उन लड़कों में से एक होगे, तो एक से मैं मिली तो फिर मुझे लगा कि कपिल आएगा, नहीं आया। फिर एक और ब्रेकअप हुआ, फिर भी कपिल नहीं आया। फिर फाइनली शाहरुख खान आ गए, तो मैंने कहा मेरे को कोई नहीं चाहिए। पहले ही 2 लाइनों में मुझे लगा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, तीसरी में बड़ी शानदार बेइज्जती की आपने मेरी। तो अगर इतने ब्रेकअप हुए हैं तो फिल्म का नाम डियर जिंदगी, मतलब डियर जिंदगी कैसे? आई थिंक ब्रेकअप होने के बाद ही जिंदगी डियर बन जाती है। ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब जब रिलेशनशिप में हो तो जिंदगी डियर है। भाई क्या खिलाया आपने इसको? आलिया तो मतलब फुल ऑन फॉर्म में आज। नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ आपसे मिलकर यहाँ के, मैं पहली बार आई हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो स्वीट आलिया, आती रहना, अच्छा लगता है। भाजी, आलिया का ये कहना है कि आलिया को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो। तो बड़ा अच्छा 3 की रेटिंग वाला शो चल रहा है, क्या ख्याल है आपका?
पर शाहरुख भाई के साथ जब भी कोई एक्ट्रेस फिल्म साइन करती है तो सबके मन में ये होता है कि हाई शाहरुख के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में डियर जिंदगी में शाहरुख भाई का आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं, तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मुझे तो, मैं तो बच्ची समझ के गोद में लेके घूमता रहता था इसमें। उम्र की आड़ में मैंने सब कर लिया। मैं भी कोई बात नहीं। आओ। आलिया, पूरी स्क्रिप्ट तो आपने बाद में सुनी होगी, पहले तो किसी ने आपको बताया होगा कि आपको और शाहरुख को लेके आइडिया है मन में? नहीं। हाँ। हाँ। तो पहले मैंने स्क्रिप्ट सुनी। हाँ, मुझे पता था कि वो उनके पास भी जाने वाले हैं, पर पता नहीं था कि वो हाँ कहेंगे या नहीं। अच्छा। तो मैंने हाँ कहने के बाद ही मुझे पता चला कि ये भी करने वाले। मैं गई थी उनके घर पे गीले बाल के साथ, और मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मेरे बाल गीले थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे भी बाल गीले हैं तो तुम आ जाओ। हमारे ख्यालात मिलते जुलते, तब से ये मेरा लड़कियों को पटाने का तरीका है। यार जो वो कर रही होती है मैं उस वक्त कर लेता हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर ऐसे ही थोड़ा रोमांटिक हीरो में ये तो है। एक लड़की को मैंने ऐसा भी कहा था कि तुम आ जाओ साथ में बाल गीले करते हैं। इसको नहीं कहा। पर एक बात तो है, आपने पहली फिल्म शाहरुख भाई के साथ की और पहली फिल्म में आपको रोमांस करने का मौका नहीं मिला, वो आपको एडवाइस देते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको ये मौका आज अपने शो पे देते हैं शाहरुख भाई के वन ऑफ द फेमस सॉन्ग के ऊपर। प्लीज। हमारे पास मूड लाइटिंग भी आ लिया, हमने बहुत खर्चा किया इस शो पे। वी हैव डिफरेंट लाइट्स, ग्रीन, येलो, ब्लू। म्यूजिक हो जाए जरा। एक मिनट, नरेश कपूर। नरेश कपूर, आप शायद हमारे बारे में जानते नहीं हैं। और तू वही है ना जो पीछे चप्पल पे चावल खा रहा था? ऐसा थोड़ा होता है यार, ऐसा कोई खाता है कोई चप्पल पे चावल? ये सिर्फ चप्पल खा रहा था। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ मजाक कर सकता है, इस मंत्री को क्या पता। और हमारे साथ गुस्ताखी मत कीजिए, हम कल ही दुश्मनों से लोहा लेकर आए हैं। इतना अच्छा शो दिया, कबाड़ का काम नहीं छोड़ता ये। चल जाके अपनी चाय बेच, चल। आज ये खुद फिल्म भी कर रहा है, शो भी चला रहा है, हमें चाय पे अटकाया हुआ है इसने। खैर बादशाह खान, लगता है इनको हमारे बहादुरी के किस्से बताने पड़ेंगे। ओहो, राजकुमारी आलिया, तुमने दोपहर का खाना खा लिया? बड़ी सभा में सच पेश किया जाए। अच्छा देखो, कुदरत की मेहरबानी देखो। हाँ। एक तरफ आलिया भट्ट, दूसरी तरफ हट। तेरा कॉन्फिडेंस तुझे कैसे आता है? तलवार मेरे पास है, कॉन्फिडेंस क्यों ना आए? आलिया, ये क्या है? इसका सच बताओ, क्या है ये? ना एक्चुअली बाहर मेरी हेयर ड्रेसर को छेड़ रहा था। क्या? हाँ, वो कह रहा था कि यू कीप इन टच, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। वो आपके इतने सारे बाल बना सकती, मैं उसकी छोटी सी लाइफ नहीं बना सकता। और वैसे भी वो सिद्धू बाजी के बारे में पूछ रही थी। ओ चलो। अच्छा? हाँ जी। वो पूछ रही थी? हाँ जी। यार आप बोल रहे थे कि सिद्धू बाजी के जितने भी शेर वो बोलते हैं शो में, वो भी मैंने सिखाया। तेरे रख के देना। और कि सिद्धू जी 0 पे आउट हो गए, ये सब बोल रहे थे। सिद्धू साहब गुस्सा छोड़ो, सिद्धू बाजी को बैठ दो, कहीं गुस्सा ठंडा ना हो जाए। मारो मारो इसको। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, वरना हम तो शाही लोग हैं, शाही खानदान से बिलोंग करते हैं। और तेरा दूध उबल गया, उधर जा। सारा दूध उबल गया, तेरे बर्नर में जा रहा है, तेरे को समझ। शाही खानदान भाई कोई नहीं, स्याही खानदान है इनका। ये जो आजकल एटीएम में लाइनें लगती, तो वहां पे जो डिपॉजिट आते हैं उनके स्याही लगाता है ये। 2 रुपया पर पर्सन लेता है ये। हम तो चलो पाजी उंगलियों पे स्याही लगाते हैं, ये घुटनों पे तेल लगाकर बाद में बोलते हैं मालिश मालिश। अरे भाई, आपको पता है ये मसाज कराने जाता ना, वो बोलते हैं कि घुटने के 10 रुपए, फेस के 100 रुपए। तो 10 रुपए दे के मुंह आगे कर देता, कहता ये भी तो घुटने जैसा ही। अच्छा, ये शाहरुख भाई ये बचपन में भी लवेबल नहीं था? कई बार होता ना कि घोड़े के बच्चे भी प्यारे लगते हैं, छोटे सुअर भी प्यारे लगते हैं, क्यूट। ये पहला ऐसा इंसान का बच्चा है, लवेबल नहीं था बचपन में भी। पता है डॉक्टर छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं टेटनस का, ऐसे लिटा के, पहले ऐसे ले लेते, फिर
इसका मुंह देख के डॉक्टर को इतना गुस्सा आया, उसने इंजेक्शन ऐसे खड़ा कर लिया, इसको पकड़ा, कहता ये ले। अच्छा, बाकियों के ना वो रुई लगाते हैं बाद में ना, रुई लगाते ठीक हो जाए, इसके उसने 4-5 थप्पड़ मारे। पाजी रुई लगाते हैं नाजुक बच्चों को। मैं शुरू से स्टील बॉडी था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ये तो जैसे बहुत ज्यादा लवेबल थे ना। मैं बताता हूँ इनकी डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी ये डॉक्टर को पूछ रहे थे, कहते डॉक्टर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि मुझे टीका लगाने का आपको मौका मिलेगा? अच्छा, पैदा होता बच्चा को बोलता तेरा पंच फ्लॉप। लॉजिक वाइज जाएंगे। अच्छा सुन मेरी बात, शाहरुख भाई आए, आलिया आई है, फटाफट बाहर जाके उनकी गाड़ी पार्किंग में लगा के कपड़ा मार चल। यार कपिल यार, डोंट बी सो रूड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा नहा धो के करना, बड़ी गाड़ी है, महंगी वाली। इसने भी गाड़ी ली शाहरुख भाई। हाँ, और मजे की बात यह है कि उसमें पेट्रोल नहीं डलता। हाँ, ऐसे बैठो, 2 लकड़ी के वो आते हैं उससे ऐसे। ओके चंदू, आप उदास मत हो, अभी देखो हम लोग बहुत इसकी टांग खींच रहे हैं, आप बहुत क्यूट हो एक्चुअली। ऐसे मत बोलो, मेरा रोना निकल। ये क्यूट लग रहा है। तुम्हारा फोन है, व्हाट्सएप को फोन करके पूछता हूँ, दवाई खाई आज तुमने? नहीं खाई। अब तो अच्छा सा हार्ट अटैक देख के मर जा। नहीं बट एक्चुअली मुझे बहुत क्यूट लगता है, एक्चुअली राइट प्रोफाइल से ना साइड एक बिल्कुल शाहरुख के जैसे लगता है। अच्छा। नहीं, सिमिलरिटी तो है, जैसे शाहरुख भाई को डिंपल पड़ते हैं, इसको दौरे पड़ते हैं। अच्छा सुनो, कुछ और बात करते हैं जी। और मैंने सुना है कि आप ना शाहरुख की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो। नहीं वो तो बस जी ऐसे। नहीं, एक्चुअली सुना है मैंने कि बहुत अच्छे डायलॉग डिलीवरी देते हो, पूरा मतलब बॉडी लैंग्वेज के साथ। किस साइड से करते हो? वो वाली साइड से, जिस साइड से मेरे तरफ दिखते हो? मैं बस थोड़ा बहुत। कम ऑन चंदू प्लीज, मैंने प्लीज चंदू। चलो आप इतना फोर्स करती हैं तो फिर थोड़ा सा कर ही देते। हाँ। मेरे को वो वाला माइक पकड़ाना। टाइम निकाल रहा और कुछ नहीं, बहाने। हेलो, टेंशन में आ गया। तेरी नमकीन नागों की मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फ की लहराती हुई अंगड़ाइयां कभी नहीं भूलूंगा मैं। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हाँ चंदू, वेरी नाइस। इसको चिल्लर थोड़ी दूर भगाओ यहाँ से यार। मतलब ना, इसके बाद मैं हाथ नहीं खड़े कर सकूंगा तेरे जैसे। अब लग रहा है मांग रहा हूँ, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। अलिया कैसी फरमाइशें करती हो? अपनी फिल्म में फोकस करो, ये तो पागल है। आई थिंक चंदू कोई जेलिस हो रहा है यहाँ। मेरे को भी कुछ जलने की बदबू आ रही है। आलिया, मे आई डांस विद यू? क्या? आप बैठ जाओ, मैं आलिया को बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स चंदू। ये आइडिया तेरे मन में कहां से आया? आप अपनी गर्दन काट लें। आपने टच कैसे किया? ऐसे करके। पर क्यों? डांस करते तो ऐसे डांस करते हैं ना, ऐसे टच कैसे कर सकते हैं? ये वो वाला बीट से आई नहीं। No, I'm sorry, you know चंदू, मैंने आपको क्यूट कहा है ना, but I don't think it's fair that you can just touch. I don't feel like it's correct on your It's behalf. okay आलिया, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बदतमीजी नहीं कर रहा था, ऐसे ही just told। नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा, चल ऐसे नहीं करना आगे से। Sorry। But I kept my hand here like that, मैंने ऐसे रखा था क्योंकि टच नहीं करना आलिया को। बिना टच करे डांस कर सकते हो या otherwise? ठीक, बाहर सूरों के साथ खेल रहा था, इधर आगे आलिया को टच कर रहा है, मारूंगा तेरे गर्दन पे। चल सीधा डांस करना है। सीधा करना है? हाँ। मेरी तलवार पकड़ा दो फिर। चलो वंस अगेन म्यूजिक प्ले। पाजी काश ये असली होती, मैं अपने पेट में मर जाता। ओह, आज का बेस्ट एपिसोड है आप मेरी लाइफ में। आप देखिए, और आलिया का खराब दिन है उसकी लाइफ में। पाजी एक चाय वाले ने देखो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, और दूसरे चाय वाले ने किसी का मुंह बंद कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आलिया, थैंक यू शाहरुख सर, ओके बाय बाय। भाई डेयर जिंदगी में आप आलिया को काफी सारे ज्ञान दे रहे हैं भाई, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना, इसमें नो कॉमेडी, ऐसे ही
कि जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कि जो होता है ना कि हम सीखते हैं चीज़ों से, सो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ। यार मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली, क्योंकि मैं काम ही करता गया हूँ 25 सालों से, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। आपके साथ, सिद्धू पाजी के साथ मौका मिला, आलिया के साथ, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ। बट एक दो चीज़ें मैंने सीखी। उसमें से पहली है कि ऐसे कहावत होती है, पंजाबी में होती है शायद, मेरे डैडी बुआ कहा करते थे कि पराए फट्टे में पाँव मत डालो। अच्छा। कि दूसरे का जो चक्कर चल रहा है ना, उसमें मत घुसो कभी लाइफ में। तो अगर आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, झगड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, यार आपका काम है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। अपनी ही बेइज्जती होती है उसके अंदर। तो दूसरों के कामों के पीछे मत घुसो। ये बड़ी सही बात। सचमुच मैं बता रहा हूँ, कभी इंटरफेयर मत करो, अपनी जिंदगी जो, और डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट देम टू डू ऑन टू यू। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करोगे, दुनिया आपके साथ वैसा व्यवहार करेगी। बहुत सही बात।